दोस्तों हम लोग रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है बी और यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एल और क्यू डी जे सी के लिए पूछा है हम लोगों ने यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, अगर बी के लिए हम लोग देखें, बी के बाद हम लोगों के पास सी है, डी है, ई है, तीन को छोड़ के फिर उसने एफ लिखा हुआ है। फिर एल में देखें तो एम, एन और ओ, फिर छोड़ के पी, फिर से क्यू, यहाँ पे मतलब चार उसने छोड़ा है, एम एन ओ पी। ठीक है, और उसके बाद डी में इसी तरह ई एफ, ई हो गया हम लोगों पर, एफ जी और एच आई, पांच छोड़ा है यहाँ पे। फिर उसने इसका मतलब सी के बाद उसने छः लेटर छोड़कर, अल्फ़ाबेट छोड़कर, वो फिर जो दूसरा है यहाँ पे होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं छः, अगर हम लोग आगे जाएंगे स्टेप सी के बाद तो कितना मिलता है हमें। सी के बाद तो कितना आएगा, सी के बाद हम लोग का डी आ गया, ई, ठीक है, एफ जी एच आई, तो आई इतना ही हो गया हम लोग। अच्छा, इसके बाद का जो होता है अल्फ़ाबेट क्या होता है हम लोगों का, लेटर जो होता है वो जे होता है, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर जे आएगा। इसका मतलब सबसे पहले में उसने तीन लेटर को छोड़कर लिखा है एफ, फिर उसके बाद उसने फोर लेटर के बाद का लेटर लिया है क्यू, फिर उसके बाद उसने फाइव लेटर लिया है, फिर उसने सिक्स लेटर लिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास इस तरह का दिया हुआ है कि कैसे हम लोग इसमें लगाएं। सबसे पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 है तो हम लोग चार वाला करेंगे, चार में डिवाइड करना होगा हम लोगों को। फोर यहाँ पे फोर से कर लिए, फिर यहाँ पे फोर पे कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोगों का हो गया फोर लेटर पे कर लिए, और बाकी जो फोर अल्फ़ाबेट रह गए इस तरह। अगर 15 दिया हुआ है तो हम लोग थ्री से कर लेंगे या फाइव से भी कर लेंगे, किसी पे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, हम लोगों को ट्राई करना होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों के पास ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी है और बी सी है, यहाँ पे ए लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी है, वहाँ पे सी लगा लेते हैं, यहाँ भी बी लगा लेते हैं। तो हम लोगों के पास ए बी सी हो गया, ए आया, फिर ए बी सी के बाद बी, फिर ए बी सी के बाद सी, फिर ए बी सी के बाद फिर से क्या आएगा हम लोगों के पास, ए आएगा, और क्या आएगा। फिर उसके बाद अगर होता तो हम लोगों के पास आता ए बी सी बी आता। ठीक है, इस तरह से उसने ए बी सी ए, ए बी सी बी, ए बी सी सी, ए बी सी ए, इसका मतलब हम लोगों के पास होगा बी सी ए और ए। कौन सा है हम लोगों के पास, बी सी ए, तो बी सी ए हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन होगा, करेक्ट हो जाता है। कभी कभी इस तरह का दे देता है, ए बी सी के बाद ए, फिर ए बी सी के बाद उसने बी लिया, फिर ए बी सी के बाद उसने सी लिया है, फिर ए बी सी के बाद हम लोगों के पास ए लिया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 5 4 2 42 लिख रहा है, बोल रहा है कि इसका कितना आएगा हम लोगों का, 2 4 3 1। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 5 4 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 10 और ये हो गया 40, और 40 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 80। 80 तो हम लोगों के पास नहीं है। 80 अगर नहीं है तो कोई दूसरा मेथड होता होगा, जैसे 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 10 हो गया। ठीक है, 10 को फिर से 4 में मल्टीप्लाई करें तो 40 हो गया। ठीक है, 40 को 2 में ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास 42 आता है। इसी मेथड में इसको देख लेते हैं सेम सीक्वेंस में। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास 8 आ गया। फिर 8 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे, तो हम लोगों के पास आ गया 24। ठीक है, 24 को फिर 1 के साथ ऐड कर लेंगे तो हम लोगों के पास आ गया 25। सॉरी, हम लोगों के पास सी जो ऑप्शन होगा हम लोगों का करेक्ट होगा। यहाँ पे 2 × 5 किए थे, हम लोगों के पास कितना आया था 10, फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर 2 के साथ ऐड किए, फिर 42 आ गया। फिर यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस हम लोग कर रहे हैं, जैसे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए 8, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए 24, फिर 1 में हम लोग ऐड किए या सम निकाले हैं, 24 + 1 हम लोगों का आंसर आ गया है 25। तो हम लोगों का यहाँ पे होगा 25। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है सन के लिए 6 7 8 और 10 के लिए 9 4 8 दिया, पूछा स्टोन के लिए क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोगों के पास एस के लिए नंबर जो है वो 6 है, ठीक है, और ओ के लिए 7 है, ओ तो चाहिए नहीं। अभी टी के लिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 ले लिए। फिर से ओ के लिए हम लोगों के पास 7 है, 7 ले लिए। एन के लिए हम लोगों के पास यहाँ पे एन है 8 है, और यहाँ पे भी एन है 8 है, तो कुछ भी 8, सबके लिए 8 ही दिया है।
ई के लिए हम लोगों का TEN, तो बीच वाला नंबर हम लोग ले लिए 4। तो 69784 हम लोगों का जो होगा आंसर होगा। तो 69784 कौन सा है हम लोगों के पास? हम लोगों के पास सबसे पहला ऑप्शन जो है 69784। इस तरह से हम देखेंगे, यस मतलब पहला नंबर 6, ओ मतलब हम लोग दूसरा नंबर 7, एन मतलब तीसरा नंबर 8। यहाँ पे टी का मतलब होता है 9, ई का मतलब होता है 4 और एन का मतलब होता है 8। यहाँ पे इसी तरह यस का यहाँ पे जो नंबर है उसको लिख लिए हम लोग, फिर टी का जो हम लोगों के पास 9 था उसको लिख लिए, फिर ओ का जो नंबर हम लोगों के पास था 7 उसको लिख लिए, फिर से एन का जो नंबर है यहाँ पे 8 है तो 8 लिख लिए, और फाइनल में हम लोग ई का नंबर जो है 4 उसको लिख लिए। तो हम लोगों का आ गया 69784। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।